अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। इस ईद पर तो फर्शी शलवार ने पागल ही कर दिया हुआ है। हमारा ईद का पार्सल जो है वो आ गया है। अब देखें हम क्या पहनेंगे इस ईद पर। रमज़ान का ये आखिरी अशरा है और आखिरी ही हफ्ता है। रोज़ों के साथ साथ इस हफ्ते में ईद की तैयारी जो है वो अपने अरूज पर होगी इंशाल्लाह। और उम्मीद है आप सब ने ईद की तैयारी मुकम्मल कर भी ली होगी या कर रहे होंगे, जैसा कि हम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा देखभाल कर या छान पटक करके कपड़े जो हैं वो बिलाखिर मंगवा ही लिए। फर्शी शलवारें चूँकि इस दफ़ा सीज़न में बहुत ही ज़्यादा हैं और मेरे ख़्याल में ये पहली दफ़ा ही ऐसे हुआ है कि कोई चीज़ फ़ैशन में इस हद तक और इस लेवल पर आ गई है, और वो भी ईद के मौके पर आई है। यहाँ यूके में जितनी भी वेबसाइट हैं जहाँ से आप कपड़े मंगवाते हैं, वहाँ पर फ़र्शी शलवारें जो हैं वो बराए नाम ही हैं, और कुछ डिज़ाइनिंग भी बहुत ऑर्डनरी सी है। स्टोर पर होंगी जो कपड़ों की दुकानें होती हैं, तो ज़ाहिर बात है ईद का मौका है तो उनकी प्राइसें भी जो हैं वो खैर से काफ़ी ज़्यादा ही होंगी। मैंने जो कपड़े मंगवाए हैं अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए, तो बेटियों को दिखा कर ही मैं मंगवाती हूँ कि इन्हें पसंद भी हों। जब छोटी थी तो अपनी मर्ज़ी से मैं मंगवा लेती थी, तो इनको कहा कि ये कपड़े अच्छे हैं तो इन्होंने मंगवा लिए। ज़ाहिर मंगवाने तो मैंने ही थे, तो इन्होंने जब कपड़े आए पहन कर देखे तो बहुत ही अच्छे सबको कपड़े आए हैं। मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, ये मैं पफ पेस्ट्री से कचौरियाँ बना रही हूँ। आपने देखा किस तरह से मैंने पफ पेस्ट्री में चिकन की फिलिंग की है और इसको गर्म तेल में पकने के लिए रख दिया है। और तेल गर्म हो, पकोड़ों की तरह खोलता हुआ तेल नहीं होना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा टाइम लगा है। ये फ्लोट होकर ऊपर आ गई हैं, बहुत अच्छी ये इसमें बन गई। काफ़ी अच्छा कलर इसमें आ गया और इतनी ज़्यादा ये फूल गई ना कि जब इसको बेक करते हैं तो शायद उस तरह से पफ पेस्ट्री नहीं फूलती है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। सिर्फ एक ही डाउनफॉल था इसका कि इसने तेल उतना कढ़ाई में भी नहीं था जितना इसने अपने अंदर जज़ब कर लिया। तो ये मैंने इतनी ही मैंने बनाई, तो मैंने कहा ये जो तरीका है सही नहीं है, क्योंकि इसने तेल अपने अंदर बहुत ज़्यादा जज़ब कर लिया है तो ये खाई नहीं जाएंगी। तो जो बकियाँ थी वो मैंने एज आ चिकन पफ उसको ओवन में बेक कर लिया। जितनी भी तैयारी रमज़ान से पहले की थी और बाद में भी जो ड्यूरिंग द रमज़ान मैंने समोसे, स्प्रिंग रोल वगैरह बनाए, वो सारे ही ख़त्म हो चुके हैं और अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है दोबारा बनाए जाएं, और ना ही बच्चों का अभी मूड भी है कि खाए जाएं, क्योंकि वो खा ही इतने लिए हैं। तो अभी बस थोड़ी बहुत ही जो बच्चे कहते हैं मैं वो चीज़ बना देती हूँ। और टू बी ऑनेस्ट इस टाइम पर आकर ना हमेशा ही ऐसा होता है, आखिरी रोज़ों में ना बिल्कुल कुछ भी खाने को जी नहीं चाहता है। थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, उसके लिए मॉरिसन गई। वहाँ से मैंने अपनी बेटी के स्कूल जाना था, उसकी एक अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पर गई। और फिर थोड़ा सा मीट चाहिए था, लेने गई मैंने, क्योंकि आज स्टीम चिकन बनाना था, तो जो फ्रीज़र का चिकन था उसको थो होने में टाइम लगना था, तो मैंने कहा मैं फ़्रेश ही ले आती हूँ, तो वो बनाते हैं। स्टीम चिकन मैं पहले भी बना चुकी हूँ, और इसकी मैरिनेशन जो है वो एक दिन पहले करके रख दें तो वो सही रहती है। लेकिन चूँकि मैं इसको अभी लेकर आई थी दिन में ही, तो आते ही इसको मैंने मैरिनेट किया। चिकन टिक्के की या तंदूरी मैरिनेशन तकरीबन सेम ही होती है, तो उसी से इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है। तो ये स्टीम चिकन है, होल बेबी चिकन से मैं इसको बनाऊँगी, और इसको मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया। तकरीबन 6 घंटे तक तो ये मैरिनेट रहा ही है। और आज बनने लगा है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। ये स्टोर बोर्ड फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इनको थोड़ा सा पानी डालकर और चीनी डालकर इनको अच्छे से पका लेना है ताकि ये अच्छे से घुल जाए, सॉस ही बन जाए, और फिर इसको हम हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे।
डाइजेस्टिव बिस्किट हैं, इसको हमने चॉप कर लेना है इस तरह से इलेक्ट्रिक चॉपर में, और इसकी हमने बेस बना देनी है। किसी भी किस्म का चीज़ केक होता है तो उसकी बेस बिस्किट होती है, और बेस जो होती है वो डाइजेस्टिव बिस्किट की सबसे बेस्ट होती है। अगर आप ओरियो वगैरह से बना रहे हैं तो ज़ाहिर है वो चॉकलेट की ही होगी, अदरवाइज़ मोस्टली जो है वो डाइजेस्टिव बिस्किट ही होते हैं। बटर इसमें डाला है, बटर की क्वांटिटी सही होनी चाहिए, अगर कम होगी तो ये हमें इतना सही नहीं लगता है। तो जिसमें मैंने इसको सेट करना है उसी में इसको मिक्स कर दिया है और इसको फ्रिज में रख देना है। जुम्मे की इफ्तारी थी तो थोड़ा एहतमाम से ही बनाती हूँ, और अगर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनानी हो तो मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि मैं तैयारी जो है वो थोड़ा प्लेंटी ऑफ टाइम पहले ही शुरू कर देती हूँ। अब 1-2 दिन पहले की बात नहीं हो रही है, ज़रा दोपहर में ही शुरू कर देती हूँ। जो चीज़ें जैसे चना चाट है, दही बल्ले है, या क्रीम चाट है, या लबे शीरी है, या जैसे आज मैं ये चीज़ केक बना रही हूँ, तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम पहले बनाकर आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं, बजाय इसके कि इसको ऐन वक्त पर बनाएं। तो मैं ये चीज़ें पहले ही बनाकर इनको फ्रिज में रख देती हूँ। जब बहुत गर्मी के रोज़े होते थे तब थोड़ा और टाइम होता था, 6-7 बजे के बाद तैयारी शुरू मैं करती थी, लेकिन अभी जो है 6 से 7 बजे का दुरानिया है अफ्तारी का, तो वक्त तो ऐसे गुजर जाता है कि थोड़ा थोड़ा काम करने में ही। हम तो पाकिस्तान से आए हुए हैं और हमें पता है पाकिस्तान में रोज़े रखते थे, ईद मनाते थे, तो हमारे बच्चों ने पाकिस्तान की ना ईद देखी है ना रोज़े देखेंगे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा होता है कि हम भी पाकिस्तान जाएं, वहाँ जाकर ईद करें। तो मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ कि खुशकिस्मत हो तुम लोग, अकेले रह रहे हो। हम रहे हैं जॉइंट फैमिली में सारे रिश्तेदारों के साथ, तो जो लोग नहीं रहते उन्हें वो चीज़ की कमी महसूस होती है। तो हम रह चुके हैं, हमें पता है कि कितना ही ये अच्छा तजर्बा है, इतना भी अच्छा नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि बस खुशकिस्मत हो तुम लोग, अलग रहते हो, कोई आता जाता नहीं है घर पर, वरना यहाँ पर 100 स्यापे पड़े होने थे। जॉइंट फैमिली में रहने से बहुत से फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन जितने फ़ायदे हैं उसके नुकसानात भी उसी लेवल के ही होते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ज़हनी सुकून में खलल है। आप एक लेवल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके साथ जो लोग और रह रहे हैं हो सकता है उन्हें आपका वो तर्ज ज़िंदगी पसंद ना हो, तो ऐसे ही कोई जली कटी सुना देते हैं, फिर आपको भी सुनानी पड़ जाती है। तो ये सिलसिला जो है ये बड़ा ही तकलीफ़ देह है, बेसुकूनी है इसमें। तो मैं अपने बच्चों को बहुत समझाती हूँ कि तुम लोग खुशकिस्मत हो कि शायद तुम लोगों के हिस्से की भी जॉइंट फैमिली जो है वो ख़ास तौर पे मैंने जो है वो गुजार ली हुई है। वापस अपने चीज़ केक की तरफ आते हैं। डबल क्रीम में आइसिंग शुगर डालकर इसको व्हिप किया है, और फिर इसमें मास्करपोने चीज़ जो है इसका पूरा एक टब डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। स्ट्रॉबेरीज आपने देखा मैंने वेजिटेबल डाइसर में ही इसको डाइस कर लिया है, मिनटों में ये एक जैसी डाइस हो गई हैं। और किचन पेपर में बिछाकर इसको अच्छे से थोड़ा ड्राई कर लेना है, वेट नहीं होनी चाहिए। और इसको चीज़ और डबल क्रीम के मिक्सचर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, और सारी फिलिंग जो है वो तैयार होगी है। चीज़ केक के लिए जो डिश हमने तैयार की थी उसके ऊपर पहले मैंने सॉस जो है उसकी लेयर लगाई है, और बाद में जो डबल क्रीम और मास्करपोने चीज़ की फिलिंग तैयार की है उसकी लेयर लगा दी है। पहले जो क्रीम चीज़ की फिलिंग है वो भी लगाई जा सकती है, और ये जो हमने सॉस तैयार की है स्ट्रॉबेरी की, ये इसके ऊपर लेयर लगाई जा सकती है। तो आइदर वे इसको जो है सर्व किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़े का चीज़ केक बनता है। चीज़ केक में ज़ाहिर बात है डबल क्रीम और साथ में क्रीम चीज़ डाली जाती है, लेकिन इसमें मास्करपोने चीज़ डाला है, उससे ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। अभी इफ्तारी का टाइम जब बहुत करीब आ गया तो हमने जो स्टीम चिकन है उसको बड़े से पतीले में पानी डालकर इसके ऊपर थोड़े से हमने स्टैंड से रख दिए हैं। पानी जब बॉयल हुआ है तो चिकन इसमें रख देना है, और उसका तकरीबन 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही ना, ताकि होल चिकन है चाहे बेबी चिकन है, लेकिन अच्छे से इनको कुक हमने करना है, और उनको सिर्फ हमने स्टीम ही करना है। ये मैरिनेशन मैंने बचा ली थी, मैंने दूसरे दिन चावल बनाए चनों के, तो उसमें ये डाल दी। और इसको अमूमन इसको बाद में फ्राई भी कर लिया जाता है। तो हमने वैसे भी बनाया हुआ है स्टीम चिकन फ्राई करके, लेकिन उससे ना ये बहुत ज़्यादा हैवी सा हो जाता है।
तो एक तो वो शादियों वाला होता है ना, पहले फ्राई करके बाद में उसको स्टीम किया जाता है। तो ये सिर्फ स्टीम करके ही हम इसको ऐसे खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। स्टीम करके आप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो वो ऑयल अपने अंदर काफ़ी जज़ब कर लेता है। इंसानी ज़िंदगी में खाने की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हम दिन में कई बार खाना खाते हैं और एक साथ बैठकर भी खाना खाते हैं, लेकिन ये जो वक्त अफ्तार है ना, इसकी जो तासीर है, जो इसका इम्पैक्ट है, और ख़ास तौर पर जब आप अपने घर में ख़ुद बनाया हुआ खाना फैमिली के साथ बैठकर खाते हैं, तो वो सिर्फ खाना नहीं होता, उसमें आपकी मोहब्बत, आपकी केयर, सबकी पसंद नापसंद और एक फैमिली टाइम गुज़रता है। बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है जब फैमिली के साथ आप घर पर बैठ के इफ्तारी करते हैं, तो इसकी रौनक जो है ये सारा साल जो है नहीं होनी है। रमज़ान के ये चंद दिन रह गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब के रोज़े और हम सब की इबादतें जो हैं अल्लाह ताला अपनी बारगाह रहमत में कबूल फ़रमाए, आमीन।